Hello everyone, I am your teacher for this particular topic. Let me explain this topic to you. Now, आज जो हम यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वीडियो में वो है आपके सोल्यूशन चैप्टर का और उसमें हम डिस्कस करेंगे हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन राइट। तो यहाँ पे हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन कैसे क्या हम लोग यूज़ करते हैं हेनरीज लॉ को अपने फेवर में, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके पहले जो है हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि हेनरीज लॉ क्या होता है राइट। तो हेनरी लॉ अगर देखा जाए तो हेनरी लॉ कहता है कि आपका जो पार्शियल प्रेशर है गैस का राइट, वो होगा आपका के एच मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के बराबर। तो यहाँ पे जो आप पी ऑफ गैस लिखा है आपने वो है बेसिकली प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड। तो यहाँ कहीं जब कभी भी आपका कोई सॉलिड गैस और लिक्विड का सोल्यूशन दिया हुआ हो तो वहाँ पे जो भी आपका प्रेशर बन रहा है उस पर्टिकुलर लिक्विड के ऊपर, वो जो रहेगा आपके गैस का प्रेशर, वो जो है आपके प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस soluble इन लिक्विड सॉल्यूशन या इन लिक्विड। तो जितना आपका मोल फ्रैक्शन सॉल्युबल रहेगा आपके लिक्विड में उसी के प्रोपोर्शनल जो है आपका यहाँ पे गैस का प्रेशर जनरेट होगा। ये है आपका हेनरीज लॉ। अब अगर हम इसमें एप्लीकेशन देखते हैं तो यहाँ सबसे पहला एप्लीकेशन है, सो इट इज यूज्ड टू पैक मोर CO2 into aerated drinks। तो आपके जो एरेटेड ड्रिंक्स होते हैं जैसे कोको कोला हो गया, पेप्सी हो गया राइट, तो वो आपके कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं राइट। तो ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को जो है हम कहते हैं एरेटेड ड्रिंक्स। तो यहाँ पे आप एरेटेड ड्रिंक्स भी लिख सकते हो या फिर इसकी जगह पे आप यहाँ पे लिख सकते हो कार्बोनेटेड ड्रिंक। सो कार्बोनेटेड ड्रिंक में जो आपका CO2 है जो भी आपका सॉल्युबल होता है, सो उसको जो है हम ज़्यादा और पैक कर सकते हैं। कैसे करते हैं? सो बाय इंक्रीजिंग प्रेशर द solubility of gas is increased ना। तो यहाँ पे जो भी आपकी सॉल्युबिलिटी होती है गैस की वो क्या होती है, वो इंक्रीज हो जाती है अंडर प्रेशर, ड्यू टू विच मोर एंड मोर CO2 is soluble in water, which gives the fizzy nature of drink। तो यहाँ ड्रिंक पे जो आपका जो फिजीनेस आता है, जो जैसे यहाँ पे आप खोलते हो तो वो जो बबल फॉर्मेशन होता है वो क्यों होता है? क्योंकि आपका जो CO2 है आपके नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के उसमें आके जो है सॉल्युबिलिटी उसकी डिक्रीज हो जाती है कंपेरेटिवली जब वो पैक किया जाता था राइट। तो ये आपका जो CO2 है ये आपका कंटिन्यूसली जो है आपका इन्वायरमेंट में इवॉल्व होने लगता है राइट। तो जैसे जैसे ये आपका सॉल्युबल कम होने लगेगा वैसे वैसे ये आपका बबल फॉर्मेशन जो है आपके ज़्यादा होने लगता है, जिसके वजह से जो है आपका जो टेस्ट है, अगर आप कुछ दिन तक रख दो तो कार्बोनेटेड ड्रिंक का जो टेस्ट है वो आपका ख़राब हो जाता है। तो वो जो टेस्ट आता है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का वो किस लिए आता है? आपका CO2 जो है ज़्यादा पैक किया जाता है इसीलिए। तो ये इसका जो है पहला एप्लीकेशन है। सेकेंड एप्लीकेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेकेंड एप्लीकेशन इज टू अवॉइड डिजीज कॉल्ड बेंड्स राइट। डिजीज called bends caused by or caused by deep sea diving। डीप सी डाइविंग। सो आपके जो डीप सी डाइविंग करते हो आप राइट, तो वहाँ पे जो है आपका एक खतरा रहता है कि आपको बेंड्स ना हो जाए। तो ये बेंड्स क्या है वो हम डिस्कस करते हैं अब राइट। एज वी डीप और एज वी डाइव डीप इनटू सी,
the pressure of water increases, due to which the body responds and allow more and more gas to be soluble in blood. तो आपके ब्लड के अंदर जो है आपकी सॉल्युबिलिटी जो अगर आप देखोगे तो वो क्या होती है, आपकी इंक्रीज होती है गैस की, जिसके वजह से जो है आपका प्रेशर जो है, जो भी अंडर प्रेशर, जो भी आपका अंडर वाटर प्रेशर है, उस चीज़ को वो बैलेंस आउट करने की कोशिश करता है। अब होगा क्या कि एज वी come up to the surface, the solubility of gas in blood decreases, and nitrogen gas forms bubbles in the blood. तो आपके ब्लड के अंदर क्या होता है, वो आपका जो है नाइट्रोजन गैस जो है बबल फॉर्म कर देता है, विच कॉजेज एक्सट्रीम पेन आपका एक्सट्रीम पेन होता है जिसके कारण, राइट। अब एक्सट्रीम पेन होगा तो वो जो है आपके ज़िंदगी के लिए भी हार्मफुल हो सकता है कि जो डीप सी डाइविंग किया हो सकता है वो बबल फॉर्मेशन की वजह से वो बबल जो है इस ऐसे कोई पार्ट में फॉर्म हो गया, जैसे मान लीजिए कि ब्रेन वगैरह में फॉर्म हो गया, राइट। तो वो जो है आपका, एक तो आपका हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी खतरे में आ जाए। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, राइट। सो वी एड helium gas to the oxygen tank। तो आपका जो ऑक्सीजन टैंक होता है उसमें क्या होता है, आप हीलियम गैस या फिर कोई और नोबल गैस जो है आप वो ऐड कर देते हो, जिसके वजह से जो है उसकी सॉल्युबिलिटी आपकी ऑलरेडी जो है ब्लड में आपकी कम होती है। तो आप जैसे जैसे अगर मान लीजिए आप डीप सी डाइविंग में भी जा रहे हो तो वो नेचुरली वहाँ पे भी सॉल्युबल नहीं रहेगा, और ऊपर आओगे तो भी सॉल्युबल नहीं रहेगा। तो वो जो है उसके चांसेस जो है कि वो आपका ब्लड अब्जॉर्ब करे, तो उसके चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है हम, बहुत ही एक डेंजरस डिजीज़ है जो बेंड्स, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो ये अगेन ऑल बिकॉज ऑफ कि हम लोगों ने हेनरीज लॉ को अच्छे से समझा है। अब जो है तीसरे और एक एप्लीकेशन पे आते हैं। तो हमने जो है सेकंड पॉइंट बात की थी डीप सी डाइविंग की, अब हम थर्ड पॉइंट बात करेंगे जो है एट हाई एल्टीट्यूड्स, राइट। एट हाई एल्टीट्यूड्स ड्यू टू लेस air pressure, it may cause एनोक्सिया, राइट। सो एनेक्सिया एक तरह का डिजीज है, राइट, एक तरह का कंडीशन आप कह सकते हो, जो कि बेसिकली कहाँ पे होता है, हाई एल्टीट्यूड में। तो ये कैसे होता है अब वो डिस्कस करते हैं, राइट। सो एट हाई एल्टीट्यूड्स ड्यू टू low pressure, the solubility of O2 decreases, right. So which causes low level of O2 in blood, राइट। तो आपका जो O2 का कंटेंट होता है ब्लड में, वो जो है आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है, राइट, क्योंकि सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 कम हो जाती है, जिसके वजह से क्या होगा, एंड
and we feel nausea and loss of thinking capability. तो इसके वजह से आप जो है जैसे कि आपका हेडेक मतलब कि आपका जो है सर घूमने लगेगा और जिसकी वजह से आप जो है स्ट्रेट आप सोच नहीं सकोगे, राइट। तो अगर आप स्ट्रेट सोच नहीं सकोगे और अगर आप हाई एल्टीट्यूड में हो, वैसे हार्श कंडीशन में हो, तो वहाँ पे जो है डिसीजंस आपको बहुत क्विकली लेने पड़ते हैं, राइट। तो अगर आप वो नहीं ले पाओगे तो वो आपके लाइफ के लिए डेंजर है, राइट। हेंस हम क्या करेंगे, हेंस माउंटेन क्लाइंबर्स always carries a bottle of oxygen along them, राइट। तो यहाँ पे जो आपका जो ऑक्सीजन है वो इस तरीके से कैन में जो है आपका लेके लिया जाता है ताकि आप ऑक्सीजन सप्लाई को जो है अपने बॉडी में जितना आपका लेवल होना चाहिए वो आप मेंटेन कर पाओ कंटिन्यूसली बाय स्प्रेइंग ऑन टू योर माउथ, राइट। तो ये आपके तीन बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं हेनरी लॉ के, जो कि हम रेगुलरली यूज़ करते हैं हमारे डीप सी डाइविंग के लिए कह लीजिए, या फिर आप हाई एल्टीट्यूड माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए कह लीजिए, या फिर आपके नॉर्मल प्रोडक्ट्स जो खाने पीने के होते हैं उसके लिए कह लीजिए। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। थैंक यू।